जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर यही कहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है, कमजोर है, इसीलिए आप बार बार बीमार हो जाते हैं और आपको बार बार ढेर सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती है। और खासकर इस टाइम यानी कि अभी कोरोना वायरस से निपटने के इस मुश्किल दौर में हम सभी को अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखने की जरूरत है। इस वायरस से बचाव के लिए बाकी सभी एफर्ट्स के साथ हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने की भी जरूरत है। तो ऐसे में क्या आपने कभी इम्यून सिस्टम को समझने की कोशिश की है? और क्या आप ये जानते हैं कि इस इम्यून सिस्टम को बूस्ट कैसे करना चाहिए, इसे कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए? अगर नहीं, तो आज इस वीडियो में हम आपको इम्यून सिस्टम को क्विकली बूस्ट करने के 10 बहुत ही इजी और इफेक्टिव टिप्स देने वाले हैं। इसीलिए क्विक सपोर्ट के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम को हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम भी कह सकते हैं। ये सिस्टम स्पेशल ऑर्गन्स, सेल्स और केमिकल से बना होता है जो माइक्रोब्स के इन्फेक्शन से लड़ता है, उनसे फाइट करता है। यानी जब कभी कोई वायरस, बैक्टीरिया या फंगस जैसे माइक्रोब्स हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं तो ये सिस्टम उनसे फाइट करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। यानी जितना स्ट्रॉन्ग हमारा इम्यून सिस्टम होगा उतनी ही सेफ और हेल्दी हमारी बॉडी होगी। तो इस इम्यून सिस्टम के मेन पार्ट्स की अगर बात करें कि वो कौन कौन से होते हैं, तो इम्यून सिस्टम व्हाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लिन, थाइमस और बोन मैरो से मिलकर बनता है। और ये सभी पार्ट्स मिलकर के इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है ये जानने के बाद अब जानते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने और बूस्ट करने के लिए हमें कौन कौन से टिप्स को फॉलो करने की जरूरत है। सबसे पहली टिप है साउंड स्लीप लीजिए। जी हाँ दोस्तों, स्लीप यानी कि नींद और इम्यूनिटी में बहुत ही क्लोज कनेक्शन होता है, क्योंकि साउंड स्लीप टी सेल्स को इम्प्रूव करती है जो एक प्रकार की इम्यून सेल होती है। यानी अच्छी नींद लेकर के आप आसानी से अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। और एक पुअर स्लीप आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर बना सकती है। इसीलिए अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए डेली 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप जरूर ले, जिसमें मोबाइल और इंटरनेट जैसा कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो और आपके सोने का टाइम भी फिक्स हो। आगे दूसरी टिप है स्ट्रेस लेवल को बैलेंस रखें। तनाव से बॉडी और माइंड को कोई भी फायदा नहीं होता है, फिर भी हर कोई स्ट्रेस में ही रहता है। लेकिन ये स्ट्रेस आपके इम्यून सिस्टम को भी इतना कमजोर बना देता है कि ये बॉडी पर माइक्रोब्स के होने वाले हमलों का जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि हाई स्ट्रेस इम्यून सिस्टम की फाइट करने की एबिलिटी को बहुत कम कर देता है। इसीलिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो अपने स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए, अपने तनाव को कम कीजिए। इसके लिए आप अपने डेली रूटीन में योगा और मेडिटेशन को शामिल कर सकते हैं, जो आपको तनाव दूर करने में मदद करेंगे। आगे तीसरी टिप है कि बॉडी को हाइड्रेट रखिए। बॉडी के हेल्दी बने रहने के लिए उसका हाइड्रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पानी बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने में हेल्प करता है, जिससे बॉडी के सभी सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर पाते हैं। पानी बॉडी से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है और इस तरह पानी पी करके बॉडी को टॉक्सिन्स से दूर रखा जा सकता है और इम्यून सिस्टम पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने से भी रोका जा सकता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन से हेडेक, इंडाइजेशन और मूड स्विंग जैसी कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसीलिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिए। आगे चौथी टिप है कि होल प्लांट फूड ज्यादा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको होल प्लांट फूड को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। इस तरह के फूड में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स और लेग्यूम्स आते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से रिच होते हैं। इनमें पाया जाने वाला फाइबर भी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। होल प्लांट फूड के साथ अपनी डाइट में जिंजर और गार्लिक को भी ऐड कर लीजिए। जिंजर एक नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी और गार्लिक में वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करती है। इसी के साथ आगे है टिप नंबर 5, विटामिन्स को डाइट में शामिल करें। विटामिन सी, विटामिन B6 और विटामिन E आपके इम्यून सिस्टम को तेजी से बूस्ट कर सकते हैं। विटामिन सी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर होता है
इसीलिए आपको अपनी डाइट में ऐसे फूड्स को शामिल करना चाहिए जो विटामिन सी में रिच हो, जैसे ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, पपाया, बेल पेपर्स, लेमन, स्पिनच और ब्रोकली। जहाँ तक विटामिन B6 की इम्पोर्टेंस है, तो ये विटामिन इम्यून सिस्टम के बायोकेमिकल रिएक्शंस को सपोर्ट करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए आपको विटामिन B6 वाले वेजिटेरियन फूड जैसे स्वीट पोटैटो, बनाना और एवोकाडो खाना चाहिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं तो भी अपनी डाइट में साल्मन और ट्यूना जैसी फिशेस को लेकर आप विटामिन B6 ले सकते हैं। और अब जानते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। इसीलिए आपको विटामिन ई से भरपूर फूड जैसे कि नट्स, सीड्स को भी अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। आगे टिप नंबर 6 की बात करें तो कुछ देर आपको धूप सेकनी चाहिए। वैसे तो डायरेक्ट सनलाइट हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है, लेकिन थोड़ी सनलाइट हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है। नेचुरल लाइट में कुछ देर रुकने से हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है और ये विटामिन डी एंटीबॉडीज बना करके इम्यून सिस्टम की हेल्प करता है। यानी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सुबह की हल्की धूप में कुछ वक्त जरूर गुजारिए। आगे टिप नंबर 7 है कि एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। फिट और हेल्दी बॉडी के लिए इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना तो जरूरी है ही, और एक्सरसाइज करके आप इम्यून सिस्टम को आसानी से बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि साइकिलिंग, जिमिंग, रनिंग या किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने से बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स की सक्रियता बनी रहती है और ये सेल्स इम्यूनिटी के लिए जरूरी होती है। इसीलिए डेली एक्सरसाइज जरूर से की जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 8 की तरफ, जो कहती है कि स्मोकिंग हैबिट आपको छोड़नी होगी। अगर किसी को स्मोकिंग की लत है तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे स्मोकिंग छोड़नी ही होगी, क्योंकि ये आदत इम्यून सिस्टम पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है और आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। आगे टिप नंबर 9 है अल्कोहल इंटेक कंट्रोल करना होगा। अल्कोहल इंटेक अगर ज्यादा हो तो इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। इसीलिए इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अल्कोहल इंटेक कंट्रोल में रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 10 की तरफ। हाइजीन का ध्यान रखिए। किसी भी माइक्रोब के अटैक को बॉडी तक पहुंचने से रोकने में हाइजीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। यानी हाइजीन का ध्यान रख कर के आप बहुत सी बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। इसके लिए टाइम टाइम पर अपने हाथों को अच्छे से साफ करते रहना चाहिए और अपने आसपास भी पूरी सफाई रखनी चाहिए। ऐसा करके आप बॉडी पर होने वाले अटैक्स को कम कर देंगे और इम्यून सिस्टम को बेवजह बार बार लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इम्यून सिस्टम क्या होता है और ये बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, ये आप जान चुके हैं। और अब आपके पास ऐसे सिंपल टिप्स भी हैं जिन्हें आजमा कर आप अपने इम्यून सिस्टम को आसानी से और तेजी से बूस्ट कर सकते हैं, ताकि बीमारी आपके घर का रास्ता भूल जाए और आप हेल्दी और फिट लाइफ जी सके। इसीलिए इन टिप्स को जरूर आजमा कर देखिए। क्विक सपोर्ट ये उम्मीद करता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा और इस डिफिकल्ट टाइम में अपना और अपनों की सेहत का ख्याल रखने में मदद करेगा। आगे भी ऐसी इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियां लेने के लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई और इनोवेटिव जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आपकी तरफ से इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोई और भी चीज है, कोई और भी टिप है, तो प्लीज आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस हमें ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें शेयर करनी है, खास करके इस टाइम, क्योंकि हमें जरूरत है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की, एक अच्छी इम्यूनिटी की, ताकि हम वर्तमान में चल रही इस प्रॉब्लम को डील कर सके, उससे फाइट कर सके। तो रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, अपने घर वालों का ध्यान, अपने आसपास वालों का ध्यान। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना एकदम ना भूले। मिलते हैं बहुत जल्दी ही क्विक सपोर्ट पर, तब तक के लिए धन्यवाद।